Hi guys, welcome everyone. This is Avinash Tiwari, student at NLU लखनऊ. So guys, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट 2023 के लिए कैसे प्रिपेयर करें हम लोग, कैसे स्ट्रैटेजिकली हम लोग को प्रिपेयर करना है. बिकॉज क्लैट 2023 अगर आपको ड्रीम है तो मोस्ट प्रोबेबली आप या तो क्लास 11th में होंगे और कोई चांस नहीं है. अगर आप क्लास 12th में हो रहे होंगे तो आपका मेन ड्रीम होगा कि आप क्लास 12th में निकाल लेंगे. वाइल जो स्टूडेंट ड्रॉपर है वो भी सोच रहा होगा कि ड्रॉप से आता है तो एक ड्रॉप से आता नहीं लेना होगा. तो 11th के स्टूडेंट जो इस बार आए हैं वो क्लास 10th के बोर्ड जिन्होंने निकाला होगा वो आए होंगे क्लास 11th में. तो 11th में आने के बाद चीज़ें बहुत तेजी ड्रास्टिकली चेंज होती हैं. हम लोग का वही बेसिस होगा कि हम लोग कैसे जाने कि हमारी 11th की स्ट्रैटेजी क्या होगी. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 2 ईयर प्रिपरेशन करी है. यस, तो जिन स्टूडेंट्स ने 2 साल की प्रिपरेशन करी उनका सिलेक्शन रेशियो सबसे हाई होता है. रीज़न क्या होता है, वो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल से उनको बहुत चीज़ें पता चल जाती होती हैं. रीज़न क्या होता है, फर्स्ट ईयर में वो मिस्टेक कर लेते हैं, सेकेंड ईयर में सीख जाते हैं. सो 2 years इज सच अ ब्यूटीफुल पीरियड. तो 2 ईयर का जो पीरियड होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. तो कहीं अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं क्लास 12th में मैंने ज्वाइन करा था अपनी कोचिंग को. क्लास 12th मैंने प्रिपरेशन को स्टार्ट करा था क्लैट की. बट मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रिग्रेट करता हूँ बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ अगर मैं क्लास 11th में मैंने ले लिया होता तो शायद मेरा क्लास 12th में हो गया होता. बिकॉज मैं जैसे मैंने बताया कि जब 2 years की प्रिपरेशन होती है दैट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन. बिकॉज इन दीज 2 years यू जस्ट डू मेनी मिस्टेक्स एंड दे रेक्टिफाई इट. आपके पास टाइम है. 1 year में आपके पास टाइम नहीं है, आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको मिस्टेक से बहुत जल्दी सीखना है. सो 2 years इसे बहुत ब्यूटीफुल पीरियड मानता है. तो गाइस एक मैं स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. तो मेरा एक फ्रेंड है, हिज नेम इज वरुण. तो वरुण इज राइट नाउ इन आरजीएनएलयू में. सो उसके साथ क्या केस था, हम लोग सेम स्कूल में थे लखनऊ में, सेम एस गोमती नगर में. ही वॉज इन कॉमर्स, आई वॉज इन पीसीएम बैकग्राउंड. तो वो क्लास 11th में उसने जो है अपना कोचिंग स्टार्ट कर दी थी. उसने पहले से सोच लिया था. वाइल मैंने जो सोचा था क्लैट की प्रिपरेशन के लिए वो क्लास 12th में सोचा था. तो उसने जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी क्लास 11th में तो मुझे नहीं पता था भाई वरुण प्रिपरेशन कर रहा है क्लैट की. तो बट जब मैंने जो है कोचिंग क्लास 12th में ज्वाइन करी तो मैं फर्स्ट टाइम वरुण से मिला. मैं कहा वरुण भाई तुम तो यार साथ में हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, मेरे को तो पता ही नहीं था. तो बोला हाँ भाई हम लोग सेम कोचिंग में पहुंच गए, सेम सेंटर में मिल गए. ठीक है, अच्छी बात थी. बट मुझे पता चला भाई वो 1 year से प्रिपेयर कर रहा था, उसके पास इतनी स्किल्स आ चुकी थी. ही नोज हाउ टू रीड हिंदू. उसे पता है हिंदू क्यों रीड करना है, उसे पता है मॉक क्यों देना है. उसको कई चीज़ें पता थी जो मुझे 1 year बाद पता चली. अब समझ पा रहे हो. 1 year तो मैं फिगर आउट कर रहा था भाई ये करना ये नहीं करना, ये कोई गाइडेंस नहीं था. कोई एनएलयू स्टूडेंट जैसे मैं आज यहाँ को यूट्यूब बता रहा हूँ वैसे कोई एनएलयू का स्टूडेंट नहीं था जो थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हो कैसे करना है कैसे क्या करना है, क्योंकि फेस थोड़ा सा सेम एनएलयू स्टूडेंट गुजरता है. सो दिस इज समथिंग विच हैपेंड विद मी. तो मैं देखा भाई उसकी बहुत चीज़ डेवलप हो चुकी हैं वाइल आई एम रियली वीक. सो जब मेरा गाइस क्लैट में क्लास 12th वाले पोर्शन में नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि भाई अगर मैं 2 years की प्रिपरेशन फेज में होता तो शायद मैं निकाल ही होता. बिकॉज फर्स्ट ईयर मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं बिकॉज जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में आप उन सब मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लेते हैं. तो जीरो टू हीरो बनना है तो 2 years इज जस्ट अ वेरी सीरियस टाइम पीरियड. ठीक है, इस टाइम पीरियड में होते हैं तो आपकी सिलेक्शन बहुत हाई होती है. क्लास 11th बहुत डिफरेंट होता है क्लास 10th से. अगर अभी आपने क्लास 10th को पास आउट करा है तो आप अभी देख रहे होंगे क्लास 11th इज टोटली डिफरेंट. ड्रास्टिक चेंज आता है और उस ड्रास्टिक चेंज की वजह से क्या होता है आपकी पूरी पढ़ाई लड़खड़ा जाती है. ये होता है. तो जैसे मैं भी सीएमएस में था तो मेरे साथ भी क्या हुआ था, मैं भी जब क्लास 11th में था तो मेरी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो गई थी क्लास 11th में. सो मैंने अपने वरुण जो फ्रेंड है जिसने 12th में निकाल लिया था आरजीएनएलयू में पहुंच गया था, तो मैंने पूछा भाई तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी. सो ही टोल्ड एवरीथिंग. तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ. ही टोल्ड कि भाई देखो मैं था क्लास 11th में, मैंने ज्वाइन करी कोचिंग, मैं इंस्टीट्यूट से जुड़ा और प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी. तो 11th में ठीक है एकदम नया आता तो हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा उस हिसाब से होनी चाहिए. तो उसने बोला कि मेरा एक कंसिस्टेंट गोल था कि मुझे भाई एटलीस्ट 2 to 3 hours एटलीस्ट 11th में तो देना ही. 12th में क्या होगा कि प्री बोर्ड्स आएंगे और आपके क्या क्या आते हैं, बोर्ड्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव आते हैं और जो इतने सारे टेस्ट आते रहते हैं तो उससे बहुत एग्जाम आएंगे. तो उसमें इतना गैप होगा पढ़ाई का, इतना प्रिपरेशन में गैप होगा. सो आई थिंक आई शुड कवर दैट मच ऑफ द पोर्शन इन क्लास 11th ओनली. तो उसने जो है क्या करा क्लास 11th में मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लिया. सो उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि पहले उसने 11th और 12th मीन्स क्लैट 2023 की प्रिपरेशन के लिए आपको अभी प्रिपरेशन को 2 फेज में बांटना होगा, डिवाइड करना होगा. फर्स्टली जो आपकी क्लास 11 की प्रिपरेशन है, सेकेंडली जो आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन है.
क्लास 11 की जो प्रिपरेशन है उसमें आप क्या गोल होना चाहिए, अल्टीमेट एम होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट्स को एस करें, आप उन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें। सबसे पहले तो कोर्स को कंप्लीट करें, रीडिंग हैबिट डालें, जो स्किल चाहिए ना वो कर लें, उसकी हैबिट बना लें। हैबिट हो जाएगी तो हैबिट आप कंटिन्यू कर पाएंगे क्लास 12 में इजीली। मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफिकल्टी क्या होती है कि जो क्लास 12 में होते हैं तुरंत कोचिंग ज्वाइन करते हैं, सो उनको हैबिट डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, और टाइम लगते लगते 1 ईयर हो जाता है, और 1 ईयर बाद एग्जाम होता है और सिलेक्शन रुकने की बहुत चांस हो जाती है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि अपने सारे सब्जेक्ट्स को एस करिए। आपका सब्जेक्ट लीगल, आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, आपका सब्जेक्ट है क्वांट, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को एस करिए। सबसे पहले उन टॉपिक्स को समझ लीजिए, डीपली समझ लीजिए। ये ईयर आपको क्या करना है, अपनी सारे टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका अभी 11th क्लास में आप क्लैट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस ईयर आप पहले सारी क्लासेस अटेंड करिए, सारी क्लासेस अटेंड करिए, दोबारा रिपीट में भी देखिए कुछ कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, और बार बार देखिए, नॉर्मल प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ में, जिससे वो आपका कॉन्टिन्यूअस टच बना रहे हर टॉपिक हर सब्जेक्ट में। मॉक भी रेगुलर इंटरवल पर देते जाइए, चाहे बहुत ना दीजिए बट देते रहिए, बिकॉज एट दी एंड कौन टॉप मार रहा है, कौन किसका सिलेक्शन हो रहा है एनएलयू में, डिपेंड करता है वो क्लास 11 से कितना ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, जितना मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा, बट एटलीस्ट बेयर मिनिमम 2 to 3 आवर्स एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ। एक भी कंसिस्टेंसी मैंने समझ रहे हो, मैंने अगर बोला 2 to 3 आवर्स तो अपने हिसाब से 2-3 आवर्स को आप मैनेज करिए। कैसे आप फ्रेम करोगे उस 2-3 आवर्स को, उसे आपको करना है, कैसे भी करना है। सो जो आपके पास मैंने बताया 2 to 3 आवर्स की जो आपकी प्रिपरेशन होगी, उस 2 to 3 आवर्स के बीच में आपको सबसे पहले एक न्यूज़पेपर रीड करना एवरी डे इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिकमेंड द हिंदू, बट आप इंडियन एक्सप्रेस से द हिंदू जम कर सकते हैं, या आई बिलीव आप डायरेक्ट द हिंदू पे भी जम कर सकते हैं। जैसे मैं अपना केस बताऊं, मैं डायरेक्ट द हिंदू पे जम कर दिया। द हिंदू जब आपके पास रेगुलर रीडिंग रहेगी तो आप क्लास 12 में वो चीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे, बिकॉज क्लैट इज ऑल अबाउट रीडिंग। रीडिंग का बहुत बड़ा रोल है क्लैट का, तो क्लैट में आपको रीडिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो आप अभी से ही न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या हो जाएगा, हैबिट डेवलप हो जाएगी, वो आप क्लास 12 में इजीली चालू कर पाएंगे। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं क्लास 12 में आखिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो नेक्स्ट ईयर जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, नेक्स्ट ईयर की हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि हमें अब सारे सब्जेक्ट्स में परफेक्शन लानी है। परफेक्शन कैसे लानी है, अब परफेक्शन ही लानी है, हमें ओवरऑल मॉक की एज ए ओवरऑल मॉक में स्कोर हाई लाना है। तो कैसे करना होगा, हमें रेगुलर मॉक देना बहुत तेजी स्टार्ट करना है। मे बी एवरी वीक, मे बी एवरी 2 वीक इनिशियली आप कर सकते हैं, बट धीरे धीरे जितने मॉक दे पाए उतना मैक्सिमम मॉक देने की कोशिश करिए। मॉक दीजिए, बहुत ज़्यादा मॉक दीजिए, देते रहिए, मॉक देते रहिए, मॉक देते रहिए, साथ में प्रैक्टिस को इंक्रीज कर दीजिए। सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्वांट में है जो कि रेशियो प्रोपोर्शन है, तो रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक को प्रैक्टिस इजी जो टफ लेवल पर सारी कर डालिए। वो क्या करना, इस 12th के पीरियड में ही करना है। ये ध्यान रखिएगा, जो 12th का पीरियड रहेगा इसमें बहुत सारे ब्रेक्स आएंगे, बिकॉज आप अभी प्रिपरेशन में थोड़ा क्लास 12th में बोर्ड्स में भी थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, प्री बोर्ड्स आएंगे, कॉम्पिटिटिव्स आएंगे, तो जब ये एग्जाम्स आएंगे तो थोड़ा सा आपका मे बी 15-20 डेज तो ब्रेक होगा। तो जो 15-20 डेज का ब्रेक होगा उसमें भी आपको कोप अप करना पड़ेगा तुरंत 15-20 डेज बाद, वरना सब कुछ चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक बराबर टच इंपॉर्टेंट है। अब मॉक से हमारा अगला मतलब ये है कि मॉक से हमें अब स्कोर्स पे इंप्रूव करना है। अब स्कोर्स इंप्रूव करते रहना, उसके लिए हमारे पास 1 ईयर है। आप समझ रहे हो, आप उस टॉपिक में पढ़ोगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, रिवाइज भी करते रहोगे और मॉक्स भी देते रहोगे। अब मॉक्स के स्कोर्स पे आप फोकस करना चालू कर दोगे और आप बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। आप समझ रहे हो, जब इस तरह ग्रो करते रहोगे तो आपके सिलेक्शन चांसेस बहुत हाई हैं, इवन टॉप रैंक्स लाने की बहुत हाई चांस है। शेड्यूल आप अपना बना लीजिए, आप किस आवर पे कितना पढ़ने वाले, किस टाइम में पढ़ने वाले, एक फिक्स रिटन शेड्यूल होगा जो आपके सामने रहेगा, तो आपके सिलेक्शन चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर रिटन शेड्यूल नहीं है, सो येस्टरडे आई गॉट अ क्वेरी ऑन इंस्टाग्राम, so she was a girl, she's preparing for CLAT 2023 and she asked me कि भैया आई हैव अ क्वेरी कि मेरा शेड्यूल है बट मेरा नहीं हो पा रहा है, शेड्यूल नहीं कंटिन्यू हो पा रहा है, एंड आई फील लाइक मेरा पूरा डे अनप्रोडक्टिव जा रहा है। सो आई टोल्ड क्या आपके पास रिटन शेड्यूल है? शेड्यूल नहीं है। मैंने कहा सबसे बड़ी मिस्टेक तो यहीं पे, जब तक रिटन शेड्यूल नहीं है तो आप कैसे वर्क करोगे? अंदाजे से वर्क कर रहे हो, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। शेड्यूल रिटन होगा, आपके सामने होगा, आप अकाउंटेबल होगा कि भाई ये शेड्यूल है तो मुझे ऐसे वर्क करना है। अगर भाई शेड्यूल ही नहीं है आपके पास तो कैसे वर्क करोगे? सो हैव अ शेड्यूल। गाइस, मैंने जैसे बताया कि एवरी डे 2 to 3 आवर्स का अगर आप स्लॉट बना रहे हैं,
सो मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 सब्जेक्ट को टच एवरी डे जरूर करिए। हर 2 सब्जेक्ट को हर दिन टच करिए ही। मैं सारे सब्जेक्ट नहीं बोलूँगा, बट 2 सब्जेक्ट को एटलीस्ट अ डे टच जरूर करें। टच करने का मतलब जैसे मे बी आपने एक इंग्लिश को ले लिया, एक क्वांट को ले लिया। इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपने जैसे मंडे को रिवाइज करा, आपने ट्यूसडे को आपने दूसरे सब्जेक्ट से लिए, मे बी रीजनिंग ले लिया, दी अदर सब्जेक्ट इज जीके। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लीजिएगा कि आप पर डे मे बी 2 सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, उस तरह से टचिंग कर। तो गाइस लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेंटोरशिप में ज़रूर रहिए। आप इन सारे वीडियोज़ को जरूर देखते रहिए। यहाँ पे स्ट्रैटेजी को सारे फॉलो करते रहिए। स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे करना है, वो सब पे फॉलो करते रहिए। सारे पुराने वीडियोज़ को भी देखते रहिए। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप एक कोचिंग भी ज्वाइन करिए। आप एक कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन और बूस्टअप होगी। बिकॉज कोचिंग क्या करती है, कोचिंग आपके वर्क को हाफ कर देती है। अब इससे आपको खुद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा व्हाट यू हैव टू रीड, व्हाट यू शुडंट। आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो द हिंदू से नोट्स बनाते हैं जीके का, वाइल मैं रिफ्रेन करता हूँ कि भाई ये नहीं करने का, आप कहीं और टाइम लगाओ। बिकॉज योर टीचर्स मेंटर्स आर ऑलरेडी डूइंग दैट, बाकी मेंटर्स ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे ना फंसो, आप कुछ और पढ़िए। आप खाली रीडिंग के लिए रीडिंग करिए, उसे टॉपिक से क्लैरिटी के लिए उस चीज़ को पढ़ना है। हमें वहाँ से जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। आई वुड नेवर रिकमेंड, मेरे टीचर्स ने मुझे कभी रिकमेंड नहीं करा। तो सेम मैं बता रहा हूँ, बट जिस स्टूडेंट के पास अगर नोट्स नहीं है तो खुद नोट्स बनाएगा। उसके पास अगर मेंटरशिप नहीं है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। उससे आपके सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई जाएगा और बहुत ज़्यादा हाई चांस है। बिकॉज 11th-12th बहुत वैसा फील होता है, बिकॉज आप साथ में क्लास 12 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एकदम डिफरेंशियल, जो कि एकदम डिफरेंट वे में जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप आईटी पढ़ रहे हैं तो मैथ्स है तो मैथ्स ही आने वाला ना, पूरा डिफरेंट लगा एग्जाम है। सो आई वुड रिकमेंड कि अभी करिए। सो थैंक यू गाइस, आई होप बहुत सारी क्लैरिटी हम लोगों ने वीडियोस में कर दी। इफ यू लव द वीडियोस डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट NAU लखनऊ, साइनिंग ऑफ।